अलग राज्य लिया है, हम आपका छोटा भाई है, हम अलग चूल्हा ले लिए, हम अपना अलग खेत बना लिए, अरे हम अपनी पत्नी भी बिहार के अलग ले आए। क्या हमारी पत्नी आपकी होगी? क्या हमारा खेत आपका होगा? क्या हमारा चूल्हा आपका होगा? जब हमारा चूल्हा आपका नहीं, हमारी रोटी आपकी नहीं, हमारी पत्नी आपकी नहीं, हमारा खेत आपका नहीं, तो फिर ये राज आपका कैसे? एक लाइन में उत्तर दीजिए, एक लाइन में उत्तर दीजिए। इसीलिए भगाने की लड़ाई नहीं है मेरे बिहार के भाइयों, ये भाई भाई में लड़ाई की बात नहीं है। ये बड़ा भाई जो हमको अधिकार छोटा भाई को दिया है, हम यही चाहते हैं कि मुंह जबानी नहीं, वास्तव में हमको अधिकार चाहिए। जो खेत जो हमारा 40% है, बिहार से जो हमें खेत मिला है 79,000 वर्ग किलोमीटर का हमारा खेत है। झारखंड को खेत मानते हैं, हमें 79,000 वर्ग किलोमीटर में खेत मिला है। हम उस खेत में जोतने का, कोड़ने का, काटने का और उस फसल को खाने का अधिकार मांगते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगते हैं। इसीलिए भरम मत फैलाएं, इसीलिए किसी भी प्रकार का कोई भरम नहीं फैलाएं कि यहां बाहरी भीतरी कर रहे हैं। आप आए हैं, बड़ा भाई को जिस प्रकार एक छोटा भाई अधिकार देता है, यदि मान के चलिए हमारी लुगाई छोटे भाई की पत्नी अगर अपने मायके से ऐसा पिठा लेके आई तो बड़ा भाई को जरूर 2-4 को देती है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ कंपनी है, आपको 25% की बात कर रहे हैं, जिसको लेना है लीजिए। हमारे यहाँ जो सरकार की नौकरियां हैं, हम 10% खुला रख रहे हैं, जिसको लेना है लीजिए। बिहारी को लेना है, बंगाली को लेना है लीजिए। हम यहाँ जो प्रशासनिक, जिसमें हमारे प्रशासन पुलिस के बड़े अधिकारी बनते हैं, जेपीएससी, हम वहां भी कह रहे हैं 75% हो, वहां भी 25% खुला रख रहे हैं। अरे बड़ा भाई को दे रहे हैं, नियम से देंगे ना। अब पत्नी हमारी, ससुराल हमारा, और 10 को अगर ऐसा रोटी मिला तो 5 को देंगे क्या? 5 को देंगे क्या? अरे पत्नी हमारी, ससुराल हमारा, ऐसा पिठा समझ रहे ना? हाँ, ऐसा पिठा। यदि हमारे ससुराल से हमको 10 गो ऐसा पिठा भेजा गया कि जमा दमाद को दीजिए, तो 5-5 को नहीं ना बंटवारा होगा। बड़ा भाई को 1 को देंगे, 1.5 को देंगे, हार्डली 2 को देंगे, देंगे कि नहीं? तो उसी प्रकार ये दिग्भ्रमित ना करें, बिहार हमारा बड़ा भाई है, हम बिहार में नजर नहीं गड़ाते हैं। अच्छा, हम आज पुनः हम रिपीट करेंगे, आज हजारीबाग की बड़ी बड़ी इमारतें, जिसमें मुझे लगता है 90% बिहार, यूपी और अन्य राज्यों का बिल्डिंग है। हमको पटना में और लखनऊ में 1 बिल्डिंग दिखाइए जो झारखंडी का हो। हमको बिहार की राजधानी पटना, यूपी के लखनऊ है ना रे, 1.5 साल से किताब नहीं खोले हैं। हम यूपी की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, हम देखना चाहते हैं कि झारखंडियों का कितना बड़ा फ्लैट है नहीं ना है? तो ये अन्याय क्यों हमारे साथ? हमारे साथ ये अन्याय क्यों मेरे भाइयों? जब हमारे लोग महाराष्ट्र में स्थापित नहीं हो पाए हैं, हमारे लोग तमिलनाडु में स्थापित नहीं हो पाए हैं, हमारे लोग पटना में, कलकत्ता में स्थापित नहीं हो पाए हैं, तो फिर बाकी लोग यहां स्थापित होना क्यों चाहते हैं? क्यों भाई? ये अन्याय है कि नहीं है? ये सरासर अन्याय है। ये सरासर एक इंसान के अधिकार को छीनने का अन्याय है। इसलिए आज मैं मीडिया के माध्यम से यहां जितने लोग, जैसा देख पा रहे हैं, कई हजार की संख्या में लोग जुटे हैं, मैं उनके माध्यम से आज इस विवाद का अंत चाहता हूं। ये लड़ाई बाहरी भीतरी की नहीं है, झारखंड हमारा है और इस पर पहला अधिकार हमें मिले, यहाँ की नौकरियों में पहला अधिकार हमें मिले, यहाँ के हर सुख सुविधा में पहला अधिकार हमें मिले, बस ये इसकी लड़ाई। जलवायु सम्मेलन में यशस्वी प्रधानमंत्री विदेश गए थे, विषय था क्लाइमेट को लेकर, और हाल फिलहाल तो देखे हैं 6ठा क्लास का बच्चा क्लाइमेट में सवाल किया तो क्या बोला कि क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हमारी उम्र 40 से 45 हो गई, हम चेंज हो गए। हत्रे प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा, बाकायदा उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कहा कि हम लोग कोयला आधारित, जो कोयला पे आधारित उद्योग है वो कंट्रोल करेंगे। चूंकि कोयला आधारित उद्योग से क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड
बराबर। केमिस्ट्री वालों, केमिस्ट्री वालों, CO2 कोयला से बनता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कोयला से, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड ना कोयला से। तो चूंकि CO2, NO2, SO2 कोयला के जो खनन होता है उससे बाहर आता है। इससे किसको नुकसान होता है? मानव जीवन को, पर्यावरण को। तो देश के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के सामने कहा कि हम लोग कोयला के आधार पर उद्योग को कंट्रोल करेंगे। दुनिया में पूरा ताली बजा। ऐसे भी हमारे कैमरामैन मोदी जी ये देख भी होंगे, कैमरा में बहुत आज तक लगभग 2300 कुर्ता पहने हैं, तो कैमरामैन तो ये है। ये दुनिया में क्या बोल क्या है कि कोयला से CO2, NO2, SO2 बनता है। केमिस्ट्री वाले बेहतर बताएंगे और दूगो गैस बन सकता है। जैसे ही भारत आए, अब बड़का गांव वाले हामी भरेंगे, जैसे ही भारत आए 80 गो कोयला ब्लॉक का आवंटन हुआ, 39 गो अडानी को, 39 गो अडानी को। इसीलिए हजारीबाग सुने बीजेपी का गढ़ है। आपके यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया में जाकर डंका पीटते हैं कि कोयला आधारित जो कंपनी है उसको कंट्रोल करेंगे, और इंडिया जैसे आते हैं इनका आंख पीछे आता है, जबान पीछे आती है, और 80 को कोयला खदान बेचते हैं, 39 को अपने एडॉप्टेड दत्तक पुत्र, दत्तक शब्द ठीक है ना, दत्तक, गोद लिया बेटा को दत्तक ही बोलते हैं ना आप लोग, हमारे अभिभावक दत्तक, अपने दत्तक पुत्र अडानी को 39 को कोयला का खदान आवंटन करते हैं, जिसमें बड़का गांव में। सोच के देखिए मेरे साथियों, इसीलिए आज MP भी बनाने की आवश्यकता है जो जाके लोकसभा के भीतर इस बात को रख सके, लोकसभा के भीतर अपनी बातों का लोहा मनवा सके। और हम पूरा विश्वास कीजिए, प्रधानमंत्री तो छोड़िए, यदि वो अपने मित्र, चूंकि ट्रंप के टाइम बोलते हैं ट्रंप मित्र है, बाइडेन के टाइम बोलते हैं बाइडेन है, चलिए बाइडेन की बेटी साइडेन भी उनकी मित्र है। प्रधानमंत्री को छोड़िए, व्हाइट हाउस में जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बैठा है उनको बुला के ले आइए, भारत की संसद बैठाइए, हमारे सवालों को उत्तर वे भी नहीं दे पाएंगे, हमारे लॉजिकल सवालों को उत्तर वो भी नहीं दे पाएंगे। और कहां से देंगे? वो जब इंडिया आए तो मोदी जी दीवार खड़ा कर दिए थे, कहां से देंगे? उनको इंडिया देखने ही नहीं दिया, तो सवाल सुनने देंगे?